दोस्तों आपका ही अपना YouTube चैनल उर्दू लर्निंग इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में बात करूँगा हुरूफ इल्लत। हुरूफ इल्लत को दूसरे नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं मसूती आवाज़। मसूती आवाज़ को मैं कहूँ तो इंग्लिश में इसे कहते हैं वोवल्स, और वोवल्स जो होता है हिंदी में स्वर। तो यहाँ पर इन अल्फाज यानी इन वर्डों शब्दों से आपको काफ़ी समझ में आया होगा। तो दोस्तों करते हैं इसकी शुरुआत। और हमारे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी कर लीजिए और आगे देखते रहिए इसके बारे में क्या क्या मैं आपके लिए नई नई चीज़ें बताने वाला हूँ, तो देखते रहिए। हुरूफ इल्लत इसको कहते हैं क्या? वोवल्स। इंग्लिश में क्या होते हैं, इसे क्या कहते हैं? वोवल्स। अच्छा, वोवल्स क्या होते हैं हमारे लिए हिंदी में? ये होते हैं स्वर, और स्वर की तादाद कितनी होती है? 11। अब इससे आगे पूछ लेता है कि मसूती आवाज़ को जाहिर कौन सी आवाज़ में मसूती आवाज़ जाहिर होती है? तो मसूती आवाज़ हो जाएगी अपनी इसी में। मसूती आवाज़ को जाहिर करता है, क्या करता है? मसूती आवाज़ को जाहिर करता है। वह कौन सा हुरूफ है? तो हुरूफ इल्लत है। हुरूफ इल्लत से मसूती आवाज़ जाहिर हो रही है। तो अब पूछ लेता है इसकी तादाद कितनी है जो इन आवाज़ को जाहिर करती है? इसकी तादाद 3 है। कितनी है? 3 है। अच्छा, 3 कौन सी है? अलिफ, वाव और ये। अच्छा, अलिफ को और मैं कहूँ तो इससे ए या आ की आवाज़ें निकलेगी। किसकी निकलेगी? वाव से निकलेगी ऊ की, ओ की और ओ की। तो यहाँ पर समझ में आए। और इससे निकलेगी ई, आई, ये इस तरह की आवाज़ इससे निकलेगी। तो यहाँ तक आपको काफ़ी समझने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये मैंने जो आपके लिए हुरूफ लिखे हैं, यानी ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं, तो ये आपके समझाने के लिए लिखे हैं क्योंकि इनसे आपको समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं इनसे आवाज़ें कितनी निकलती हैं। देखो यहाँ पर इससे निकलती हैं आवाज़ें 10। अलिफ से आवाज़ कितनी निकली? 2। और वाव से कितनी आवाज़ निकाली हैं? ये भी निकाली हैं, इसकी 4 निकाली। इससे आवाज़ एक और आवाज़ निकलती 4, और इससे भी कितनी आवाज़ निकली? 4। तो हमारे पास कितनी होगी इसकी आवाज़ें? 3 तादादों से 10 आवाज़ होगी। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। अब बताओ मैं इसकी शुरुआत से अलिफ की जो आवाज़ है इनके बारे में। तो करते हैं इसकी भी शुरुआत। अलिफ, ममदू है। क्या है? अलिफ ममदू। इसको आगे में और कहूँ तो इसे कहते हैं क्या? मद। और मद की अलामत क्या है? ये अलामत, और अलामत होती है हमारी क्या? मात्रा। क्या कहते हैं अलामत को? मात्रा। यहाँ पर समझ लेना दोनों तरह से। क्या है? मद को कहते हैं ममदूए, और ममदूए देकर पूछ ले तो इसको कहते हैं मद, और मद की अलामत होती है। अब इसको देखते हैं मिसाल क्या है। अच्छा, जैसे ये क्या है? आ से आवाज़ क्या निकाले? आवाज़, और आदमी, आम, आगरा। क्या है? आगरा। क्या है? आवाज़, आदमी, आम, आगरा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? आ, और ये क्या है? आ, और ये क्या है? आ। ये ऊपर क्या लग रही है? मद। क्या लग रही है? मद। जो अलिफ पर मद लगी है किस में बदल गई है? ममदूआ में। किस में? ममदूआ में। तो यही मद है जो किसको बता रही है हमारे लिए? आ की अलामत को, और इससे जो आवाज़ निकली है, यानी जिस हुरूफ को, यानी जिस अल्फाज को हम खूब खींच कर पढ़ रहे हैं और आ की आवाज़ जाहिर कर रहा है, किस में जाएगी? अलिफ ममदूआ में। अब बात करते हैं हम अलिफ मकसूरा की। अलिफ मकसूरा। अच्छा, इसे समझ ले। ये क्या है? अलिफ मकसूरा। इसको लिखने पर आखिरी में ई आती है। क्या आती है? जब हम इसको लिखेंगे तो इसके आखिरी में क्या आएगी? ई आएगी। लिखने पर आखिरी में ई को जाहिर करती है। क्या करती है? जाहिर करती है। लेकिन पढ़ने पर क्या?
पढ़ने पर आ की आवाज जाहिर होती है। क्या होती है? जाहिर आवाज होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ जैसे आला, मौला, सलमा, ये क्या है? ये इसकी यानी लिखने पर ये आ रही है, बोलने पर आ की आवाज आ रही है। इसे जरा मैं थोड़ा सा हटा दी यहाँ से। देखिए यहाँ पर जैसे ये क्या है? आला, और ये क्या है? मौला, और ये क्या है? और साहब ले से मौला, और ये क्या है? सलमा। तो देखो यहाँ पर ये क्या है? ई, ए, ई। तो लिखने पर ई आ रही है, बोलने पर आ। लिखने पर ई जाहिर हो रही है, बोलने पर आ। आला, सलमा, मौला। तो ये किस तरह के हुरूफ हैं यानी अल्फाज हैं जिसे हम लिखने पर ई की आवाज़ आ रही, बोलने पर आ की आ रही। तो वह किस में जाएगा? मकसूरा में। और इससे आगे बात करें मद की। मद को कहते हैं ममदूह। तो ये इसकी क्या है? अलिफ की 2 आवाज़ें हैं। अब बात करूँगा मैं वाव की आवाज़ों पर। तो आपको ये मैंने इस तरह समझाया जैसे कि अब मैं और हिंदी में कहूँ तो इसे कहते हैं जैसे आ। ये दोनों किसकी आवाज़ निकाला है? आ की आवाज़ निकाला है। अब बात करूँगा मैं ऊ यानी ऊ और औ और इन आवाज़ों पर बात करूँगा। यानी हिंदी में जितने क्या होते हैं? स्वर क्या होते हैं? मात्रा। तो वही मात्राएं जो हमारे लिए यहाँ में आती हैं और इन्हीं मात्राओं कहते हैं हुरूफ इल्लत। तो चलिए अगले वीडियो में फिर